तू फैन होगी, ज्यादा होशियारी मेरे साथ मारी मत। उसके बाद वो चुपी हो गई, अगर आगे बढ़ती तो फिर और सुनती। नो नो नो, आई लव ऑल द किड्स, डोंट डू उंगलियां। सुनीता जी, फर्स्टली गुड टू सी यू। क्या कहना है जर्नी के बारे में? गोविंदा जी की जो एंट्री हुई थी, जो एपिसोड हुआ था, व्हाट इफ अगर वो एपिसोड पहले होता तो शायद आपकी जर्नी और हमें घर में लॉकअप में नजर आती हुई थी। मुझे पता था, उन्होंने देखा कि मैं बहुत बीमार हूँ तो वो लेने के लिए आ गए, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने मुझे कभी काम करते हुए देखा नहीं है। महारानी की ज़िंदगी जी रही थी मैं, बट देन मुझे जाना ही था उसमें, बिकॉज आई लव एकता कपूर अलॉट एंड आई लव माई चैनल व्हाट इज़ नेटफ्लिक्स। इन फ्यूचर में मुझे बहुत काम करना है नेटफ्लिक्स से, एंड दे आर वेरी स्वीट कि जब मैं बीमार हुई तो मेरा बहुत ध्यान रखा गया था। डॉक्टर्स आ रहे थे 3 टाइम, बट डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रहा था, नहीं तो मैं और खेलती। एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई हस्बैंड चिची गोविंदा कि जो मुझे लेने के लिए आए, सो स्वीट। देखो 40 साल का प्यार है यार, ऐसे थोड़ी जाएगा। एंड हीरोइन नंबर 1 भी आप बन गई हो। अब क्या करे, अभी एक पिक्चर करूंगी गोविंदा के साथ, हीरो नंबर 1, हीरोइन नंबर 1। वी आर एक्साइटेड। नेक्स्ट प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। चलो कोई भी पूछिए ना प्लीज सर। अरे मेरे को देख के सबके मुंह में ताले क्यों लग जाते हैं भाई? बताओ, गाली तब निकला, मेरा 1 हफ्ता तक तो मैं साधु संत थी। गाली तब निकला जब मेरा शरीर खराब हुआ और मुझे खाना नहीं मिला गया। तो मैं क्षमा मांगती हूँ, जो मैंने नेटफ्लिक्स वालों को भी, उनको मुझे नहीं बोलना था, मैं सच्ची बोल रही हूँ। वो क्या है कि जब इंसान का तबीयत नहीं ठीक होता तो उसका दिमाग नहीं चलता है। और डायबिटीज़ इतनी गंदी बीमारी है कि देखिए 260 खाली पेट जाना, 300 पे इंसान सोए सोए कोमा में चले जाता है। तो तब मैं भड़क गई कि मुझे खाना क्यों नहीं दिया तुम लोगों ने। अब निकल गया तो क्या करे यार, बट आई डिडंट मीन टू से एनीबडी। मेरा नेटफ्लिक्स ने और एकता ने इतना ख्याल रखा, 3 टाइम डॉक्टर, यहाँ तक कि डाइट, जवार की रोटी, डाइट खाना, ये सब दिया गया। वो गुस्से के टाइम पे थोड़ा निकल जाता है, मुंबईया है ना हम लोग। अभी सुनीता जी, आपको माँ का भी टैग मिला है नेटफ्लिक्स के मतलब लॉकअप के अंदर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश थी, जो मुझे इतना प्यार मिला बच्चों से, इतना सेवा मिला। हर्षद ने मेरा रोज 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को मेरे पैर दबाता था। शिवांगी मेरा पैर दबाती थी, चमोला मेरा सेवा करती थी। मुझे इतना अच्छा लगा बच्चों के साथ कि मैं आपको क्या बताऊं, और इसलिए उन्होंने मुझे राजमाता का टैग दिया। नेक्स्ट एंड घर में मैम बच्चों की जो मस्ती वगैरह होती है, जैसे आपको माँ का टैग तो मिल गया था, बट घर में जो इतने बड़े बड़े ड्रामा हुए योगेश को लेके, आकांक्षा वाला, एंड उसके बाद श्रेया ने जिस तरीके से आकांक्षा का जो राज था वो रिवील कर दिया, तो उन सारी चीज़ों पे एक घर का माँ का कैरेक्टर तो मिल गया था, मतलब आपको टैग मिल गया था। सो आपका रिएक्शन कैसा था कि ये बच्चों की शरारतें कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हो गई है? देखिए मैं बहुत क्लोज थी योगेश और आकांक्षा से। तो अगर आप किसी को उंगली करोगे भैया, जैसे मुझे कोई करेगा उंगली, तो मैं तो हाथ ही तोड़ दूंगी। जो उनका झगड़ा था वो जायज़ था, आप बदतमीजी नहीं कर सकते हो ना। आज मेरे और राम के साथ बदतमीजी क्यों नहीं किया किसी ने? आज हमको कितना प्यार दिया। आज वही शिल्पा शेंडे को योगेश ने कितनी चीज़ सुनाई है। अपनी रिस्पेक्ट खुद रखना चाहिए ना। आज मैं सबसे बड़ी थी, मैं राम से भी बड़ी थी उधर। इस 52, आई एम 56, बट हमने अपनी डिग्निटी बनाई और डिग्निटी में आ गए ना बाहर। मैं थोड़ी बच्चों से लड़ाई करूंगी जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। अगर घर में बात करें सबसे शरारती बच्चा सॉरी कि शी विल टेक द क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन। मैडम, बात करें जब आप गाली निकल गई थी आपके मुंह से गलती से, लोगों ने लाइव आकर रिएक्ट किया है उस चीज़ को लेके कि आजकल तो लड़की औरतें भी गालियां दे रही हैं एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों भाई, औरतें गाली क्यों नहीं दे सकती है? खाली आदमी लोग ने ठेका लिया है क्या? औरतों का दिमाग नहीं खराब होता है? तो मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि चुपचाप बैठूँ घर में, पति मारे गाली दे और मैं सुनते रहूँ। जबकि मेरा पति तो ऐसा नहीं है, मैं औरों की बातें कर रही हूँ, बिकॉज मैं वुमेंस का बहुत साइड लेती हूँ। और जो मेरे मुंह से गाली निकली, क्या स्टाइल में गाली निकली यार, कोई औरत बोल के दिखा दे तो मान जाऊँ। Who's next? नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट, सबका हो गया है? शिल्पा शिंदे की बात करें, जहाँ पर उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और जानबूझ के ट्रिगर करती है, झगड़ा करने की कोशिश करती है सबसे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? शिल्पा को भेजा ही गया था इसीलिए। मैंने तो बोले ही राम को, मैंने हमारे बीच में बहुत प्रेम दिख रहा है, अभी प्रेम भंग करने के लिए किसी को भेजेंगे ये लोग। और इसकी एंट्री हुई और पहले उंगलीबाजी उसने मेरे साथ ही की, फिर मैंने उधर भी उसको दे दिया ना। एक सुना ही होगा आप लोगों ने, वही चीज तो मेरा वायरल हुआ। मैंने, तू अपने आप को मेरे जूते पे रख के देख, फिर तेरे को पता चलेगा भाई। तू फैन होगी, ज्यादा होशियारी मेरे साथ मारी मत। उसके बाद वो चुपी हो गई, अगर आगे बढ़ती तो फिर और सुनती, अच्छे अच्छे श्लोक सुनाती फिर मैं उसको। अच्छा वहाँ वहीं पे चुप हो गई वो। ओके सुंदर जी, आपको लगता है कि शिल्पा ने आपको जानबूझ के सिक्योर किया?
क्योंकि उसको मेरे साथ और पंगा करना था ना, तभी मैंने बोला कि मैं इसके साथ बात ही नहीं करूँगी तो पंगा कहाँ से करेगी, नहीं तो फिर मैं भी नंगा कर देती। ओके डन ना एवरीवन? ठीक है, थैंक यू। डन डन डन। अरे जूनियर गोविंदा तूने नहीं बोला कुछ? ओके ओके डन डन प्लीज नो। थैंक यू। कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्टली फैंस को, आप क्या कहना चाहेंगे, और आगे हम आपके कौन से मतलब और प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, रियलिटी शो? अभी नेटफ्लिक्स ही करूंगी मैं और कुछ नहीं, मुझे नेटफ्लिक्स इतना पसंद आ गया। आई लव नेटफ्लिक्स एंड आई लव एकता। आई एम डूइंग एकता's फिल्म जिसमें यश को लॉन्च कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मेरे बेटे का नाम हर्षवर्धन नहीं है, वो अनिल कपूर जी के बेटे का नाम है। मेरे बेटे का नाम यशवर्धन है, यश है। तो मैं एकता की पिक्चर कर रही हूँ, उसमें फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार माँ और बेटे को लॉन्च किया जा रहा है। सो मैं पिक्चर में भी यश की माँ का ही रोल प्ले कर रही हूँ। आप लोग सब देखना, जिस तरह आपने मेरे पति को प्यार दिया है उसी तरह मेरे बेटे यश को प्यार देना और मुझे थोड़ा ज़्यादा देना। सुनीता जी, आपके हिसाब से लॉकअप का विनर कौन हो सकता है? जो देखिए भैया, मैं तो सबको प्यार करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ जो रियली डिजर्व करता है, जो हार्डवर्क करता है, उसे मिलना चाहिए। I will not take anybody's side. सजेशन? No, no, no. I love all the kids. Don't do ungaliya. Okay okay we'll wrap this please. Thank you. Thank you guys. Thank you. Love you.